बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। यकीन रखता हूँ परवरदिगार ने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ होगा। दिन ब दिन सिचुएशन मुख्तलिफ होती जा रही है अफगानिस्तान के अंदर। इस वक्त जो मैं 3 खबरें आपके साथ शेयर करूँ, उसमें सबसे टॉप की जो खबर है ना, वो ये है कि तालिबान को अब तक की ज़मीनी सतह पर सबसे बड़ी कामयाबी जो मुबैना वो दावा कर रहे हैं वो उनको मिली है। इस बार 10, 15, 20 दर्जन 100 नहीं, इससे बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में तालिबान दावा कर रहे हैं कि सिर्फ एक सूबे के एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर ट्रेंड अमरीकी फौजी और पुलिस एहलकार तालिबान में शामिल हो गए हैं। सरेंडर नहीं किया, असले समेत तालिबान में शामिल हो गए और अशरफ गनी हुकूमत के खिलाफ लड़ने पर आमादा हो चुके हैं। यह सिर्फ महज एक मुबैना खबर नहीं है। तालिबान ने जब यह खबर शेयर की है ना, उसमें फुटेजेस और वो तमाम के तमाम अफराद की तस्वीर भी शामिल है। वो कितनी बड़ी तादाद है, इन सरेंडर करने वालों का नहीं, इन शामिल होने वालों का मौक़िफ़ क्या है, इस वीडियो में हम आपके साथ वो डिस्कस करने जा रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर है यूनाइटेड नेशंस की, और बड़ी दुख भरी खबर है कि पिछले 6 महीनों के अंदर जब अमेरिका और नेटो फोर्सेस ने इनखला का ऐलान किया है, तो सिविल आबादी पर ये 6 महीने किस क़यामत बन के टूटे हैं। और इसमें ओपोनेंट्स हुकूमत की सतह पर सिविल आबादी को कैसे कत्लो गारत करी करके मारा गया है, ये इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है। और हाँ, तीसरा और एक और अहम तरीन पॉइंट है, जो खबर है जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है, कि अक़वाम मुत्तहिदा में अफ़गानिस्तान के सफ़ीर ने एक नई पख मारी है। अफ़गान तालिबान की मदद कहाँ से हो रही है, वो पख भी समझ आ रही थी कि लश्कर तैयबा अफ़गान तालिबान के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। वो पख भी समझ आ रही थी कि जैश मोहम्मद अफ़गान तालिबान के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। वो पख भी समझ आ रही थी कि पाकिस्तान की कोई फ़ौज दाखिल हो गई है अफ़गानिस्तान के अंदर, जो शामिल होने के बाद तालिबान के साथ मिलकर लड़ रही है। यार खुदा का कुछ खौफ करें। खैर, ये तमाम तीनों चीज़ें आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। अगर इस चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब आपने नहीं किया, तो इसको रेड बटन दबा दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। डिटेल्स में जाता हूँ। सबसे पहले मैं ग़ुलाम मोहम्मद इसाक ज़ई, उनसे ही आगाज़ कर लेते हैं। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में अफ़गान सफ़ीर हैं, उन्होंने एक ट्वीट के ज़रिए ये ख़बर पहुँचाई है दुनिया को और यूनाइटेड नेशंस को कि कहीं और से नहीं, इस बार पाकिस्तान से नहीं आ रहे, इस बारी उज़्बेक लड़ने नहीं आ रहे, इस बारी ताजिक लड़ने नहीं आ रहे, इस बारी कौन आ रहा है, शाम से, सीरिया से जंगजुओं ने अफ़गानिस्तान के अंदर एक कॉरिडोर डेवलप किया है। उस कॉरिडोर को कोई भी नहीं पकड़ सकता, ना अमेरिकी सैटेलाइट, ना अमेरिकी ड्रोन, ना स्टेट ऑफ द आर्ट पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी, वो किसी को नहीं पता चला। इस शख्स को, ग़ुलाम मोहम्मद इसाक ज़ई को पता चला है, जो अक़वाम मुत्तहिदा में बैठा अफ़गानिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो कह रहा है कि सीरिया से, शाम से जंगजू लड़ने के लिए काबुल आ गए हैं, अफ़गानिस्तान आ गए हैं। किस बॉर्डर से आए हैं, कौन सा रास्ता इस्तेमाल किया है, कोई हवाई जहाज़ लेके आ रहे हैं, कोई हेलीकॉप्टर उनको लेके आ रहे हैं, कौन सी क्रॉसिंग इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्होंने कुछ नहीं बताया। और उन्होंने कहा है कि तालिबान का सीरियन जंगजुओं के साथ ये जो गठजोड़ और कॉरिडोर है ना, इसको कोई ब्रेक नहीं कर सकता। फिर मैं आपको बता रहा हूं, और क्रॉस चेक के लिए आप ग़ुलाम मोहम्मद इसाक ज़ई का आप ट्विटर को फॉलो कर लें। उनको फॉलो नहीं करें, ऐसी चबल खबरों को कौन फॉलो करता है, लेकिन उसको सिर्फ ओपन करके देख लें तो आपको पता चलेगा ये एक नई पख है कि प्लीज़ अमेरिका इधर रुक जाओ, प्लीज़ अमेरिका कुछ कर जाओ और रुक जाओ। इधर नहीं रुकना भाई। उन्होंने भागते चोर की लंगोटी पहनी भी नहीं है। उन्होंने लंगोटी तो क्या करना है, इतनी 19 साल की शिकस्त के बाद कोई लंगोटी पहनने वाली कोई बात रह जाती है इनकी। तो वो ये कह रहे हैं कि जो अफ़गान तालिबान मुसलसल जो विक्ट्रियाँ और डिस्ट्रिक्ट्स पर कब्ज़े कर रहे हैं ना, वो दरअसल अब ये जंगजू कर रहे हैं। ये आप मुझे बता दें। इस तरह की खबरें आ रही हैं। ठीक है जी, ये मैंने आपको बताना था। और दूसरी खबर ये थी कि उन्होंने ये भी एक ट्वीट शेयर किया है कि स्पेन बुलदक में पाकिस्तानी फ़ौज अंदर दाखिल हो गई है और अफ़गानिस्तान के जो तालिबान हैं उनके हमरकाब होकर
अफ़गान फोर्सेस के ख़िलाफ़ लड़ रही है। अमेरिका को इस बात का नहीं पता, नेटो फोर्सेस को इस बात का नहीं पता, और सिर्फ पाकिस्तान को और इस सफ़ीर को पता है, क्योंकि सफ़ीर वही ज़ुबान बोल रहा है जो अशरफ गनी बोल रहा है, अशरफ गनी वही ज़बान बोल रहा है जो रॉ बोल रहा है, रॉ वही बोल रहा है जो आखिरी वक्त में को फड़फड़ाने वाला बोलता है कि यार इतने बिलियन डॉलर लगा दिए, आखिर में इस हद तक जूता लात हमें रसीद होगी, इसकी कभी तवक्को ही नहीं थी। और यही वजह है कि आर्मी चीफ जो है ना अफ़गानिस्तान के, उन्होंने अपना प्लान कल का कैंसिल कर दिया, वो अब अफ़गानिस्तान नहीं जा रहे। बहुत सी वजूहात में भी एक ये वजह है। दूसरी खबर जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी, आखिर में मैं आपको बताऊंगा कितने पुलिस के जवान और फौजी अहलकारों ने सरेंडर किया सिर्फ एक ज़िले के अंदर से। मुझे लगता है कि इससे बड़ी कोई कामयाबी नहीं है अब तक की, कि बने बनाए रेडी तैयार हालत में आपको जंगजू मिल रहे हैं, जिनको ट्रेनिंग भी आपने नहीं दी, आपके किसी कैडेट कॉलेज से नहीं ट्रेंड हुए, वो ट्रेंड भी अमरीकियों के हाथों हुए हैं, वो ट्रेंड भी तुर्की के हाथों हुए हैं, वो ट्रेंड भी नेटो फोर्सेस के हाथों हुए हैं। उनका ही असला होगा, उन्हीं की गाड़ियाँ होंगी, उन्हीं की हर चीज़ यूज़ हो रही होगी, उन्हीं का सेटेलाइट सिस्टम यूज़ हो रहा होगा, और वो अब तालिबान के साथ मिलकर काबुल के ख़िलाफ़ लड़ेंगे। ये मैं आपको अभी बताता हूँ इसी वीडियो में। उससे पहले मैं आपको यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट बता दूं, बड़ी दुखी रिपोर्ट है जी। उन्होंने कहा 2021 में पहले 6 माह में सिविलियन आबादी की हलाकतों की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। ऐसे मौके पर जब अमेरिका और नेटो फोर्सेस इस मुल्क से जा रहे हैं, और वाज़ेह टाइम लाइन दी थी, उम्मीद ये की जा रही थी यूनाइटेड नेशन की जानिब से कि शायद ये कत्लो गारत गरी कम हो जाए, लेकिन जो तादाद उन्होंने बताई है, उन्होंने कहा 1600 सिविलियन जाँ बहक किए गए हैं। सिविलियन जिनका कोई ताल्लुक़ नहीं है तालिबान से, जिनका कोई ताल्लुक़ नहीं है अफ़गान फ़ौज से, जिनका कोई ताल्लुक़ नहीं किसी मुतहरब धड़े से, उनको निशाना बनाया गया है। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट कह रही है कि जिस तरह ये लग रहा है ना, इसमें इस साल के आखिर तक दोबारा 2 गुना इजाफा हो जाएगा। साथ साथ उन्होंने पिछले सालों के कंपैरिजन भी किए कि 47% इन पहले 6 माह में, यानी जुलाई, जून, जनवरी से जून तक, 31 जून तक, अगर इस साल और पिछले साल का कंपैरिजन करें जब अमेरिका ने ऐलान नहीं किया था, उस दौरान से 47% सिविल आबादी को मारे जाने के वाक़यात में इजाफा हुआ है, 47%। मज़ीद आपको ब्रेकडाउन दे देता हूँ, क्योंकि ये खबर भी आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ कत्लो गारत गरी, कहाँ तालिबान को कामयाबी मिली, कहाँ अफ़गान हुकूमत को कामयाबी मिली, कहाँ अशरफ, ये नहीं, ये भी बहुत ज़रूरी है ताकि पूरे होराइज़न के साथ आप अपडेट रहें। ठीक है, वो ये कह रहे हैं एंटी गवर्नमेंट फैक्टर जो है ना, उसकी वजह से 64% सिविलियन आबादी वो हलाक हुई है, और गवर्नमेंट फैक्टर की वजह से, यानी गवर्नमेंट की गोलियों से 25% आबादी निशाना बनी है इन 6 महीनों में। और उनका जो क्रॉस फायर था, यानी तालिबान और गवर्नमेंट के बीच में आके जो बेचारे रगड़े गए हैं ना, वो 11% हैं। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि 32% इसमें मासूम बच्चे शामिल हैं, जिनके अभी खुल के हाथ और बाजू खुले भी नहीं थे, जिन्होंने अभी सही से खेला और खाया भी नहीं था। ये पिछले 6 महीने के अंदर सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन और इंटरनेशनल प्रॉक्सीज़ की वजह से, सिर्फ और सिर्फ मैं इसका इल्ज़ाम दूंगा अशरफ गनी के टेबल पर ना आने की वजह से, 3-3 और 6-6 माह की जो टाइम लाइंस अपने फ़ौजियों और जवानों और कमांडोज़ को जो दे रहा है कि तालिबान को मारे जाना है, इसकी जो हुकूमत में होता है ना, याद रखिएगा, उसको थोड़ा सा सर झुका के चलना होता है, उसको नेगोशिएशन वाली टेबल के ऊपर आना होता है। मेरी नज़र में तालिबान के साथ ये बराबर के शरीक हैं इन अफराद की हलाकत। जब ये कह रहे हैं, जब रिपोर्ट ये कह रही है, तो मैं इस रिपोर्ट को कोट एंड कोट कर, 64% एंटी गवर्नमेंट फैक्टर है जिनकी वजह से ये लोग मरे हैं, और 25% गवर्नमेंट फैक्टर है, 11% क्रॉस फायर है। आपको समझ आ जाएगी। ये चीज़ मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। बल्ख प्रोविंस से मुतल्लिक ये इतला है कि कलदार डिस्ट्रिक्ट है, 20 तालिबान यहाँ जाँ बहक हुए हैं, 10 ज़ख्मी हुए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कह रही है कि यहाँ हमने कब्ज़ा कर लिया। ना सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कह रही है, बल्कि तस्वीर से भी बल्ख सूबे का कलदार डिस्ट्रिक्ट, उसके बोर्ड के आगे अफ़गान फोर्सेस नज़र आ रही हैं। उन्होंने कहा ये दोबारा से हमने इस पर कब्ज़ा कर लिया। और तीसरी और अहम तरीन खबर जो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ जी, 100-200 नहीं, 645 पुलिस अफसर जवान, यानी अफ़गान नेशनल आर्मी के, उन्होंने तालिबान में शमूलियत इख्तियार कर ली है।
स्पिन बोल्दिक है कंधार प्रोविंस का स्पिन बोल्दिक का इलाका, जो हालिया तौर पर तकरीबन 10-15 दिन पहले तालिबान ने जिसके ऊपर कब्ज़ा किया, पाक अफगान बॉर्डर क्रॉसिंग है, उसमें तस्वीरों के साथ उन्होंने काउंट करके 645 फौजियों और पुलिस एहलकारों की तस्वीर की पिक्चर्स के साथ साथ ये शेयर किया है अफगान तर्जुमान ने। उन्हें कहा जी हमने 645 तगड़े पले पलाए ट्रेंड पुलिस एहलकार और अफगान फ़ौजियों को तालिबान में शामिल भी कर लिया। ये ऐलान उन्होंने नहीं किया, इन्होंने शामिल भी कर लिया है। और अब जो जंग हो रही है ना इन दिनों में, उसमें अफगान फ़ौजी और पुलिस एहलकार शामिल हैं। ये थी वो अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो उसको शेयर कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।